हेलो गाइस, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? तो भाई, ये है मंदिर का सीन। जो बड़े हो चुके हैं और माता रानी अपने श्रृंगार में पूरी तरीके से तैयार हैं। इस वक्त सब मंदिर में बैठे हैं और फिर उसके बाद भैया ने कथा पढ़नी शुरू की। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य, इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला, इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में तलवार एवं कमल पुष्प शोभित हैं और 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति उपासना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप, भय आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा के साथ वन में कठोर तपस्या की थी। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें पुत्री का वरदान दिया। इसके बाद महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए त्रिदेव के तेज से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने असीम शक्ति और तेज के बल पर महिषासुर का अंत किया। कात्र गोत्र में जन्म लेने के कारण देवी भगवती कात्यायनी कहलाई। बोलो कात्यायनी मैया की जय होवे। फिर मैंने मंदिर का पूरा शॉट लिया। एक्चुअली गाइड, कभी ना रूम में इतना उजाला होता है, कभी अंधेरा, तो इस वक्त अभी उजाला काफ़ी अच्छा था, तो मैंने पूरा जो सीन था वो मंदिर का लिया। और गाइस, फिर उसके बाद पहुंची मैं कॉलेज, और कॉलेज में मेरे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है बच्चों को फ्री करके। उसके बाद मैं कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट पे काम करने बैठी। मैं आपको पता ही है पहले से ही, टेक्सटाइल में मैंने आपसे हमेशा ही कहा, ज़िंदगी सिर्फ कपड़ों कैंची में ही बीत रही है और तो कुछ है नहीं। हर वक्त कैंची चलाना, ये सब कुछ करना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने प्रोजेक्ट खुद ही तैयार करती हूँ, बच्चों की हेल्प उसमें नहीं लेती, और ना मैं कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं, बट वो, और ये काम थोड़े से ऐसे हैं जो मैं करूँगी तभी ठीक से होंगे। तो मैं ये नहीं चाहती मैं बच्चों से कहूँ फिर उसके बाद वो ख़राब हो, उनकी फिर उन बेचारों की मेहनत ख़राब हो। तो पहले मैं खुद ही इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और मैं सारे नंबरिंग सेट कर रही थी, कौन सी चीज़ कहाँ मुझे फ़िट करनी है, क्योंकि मैं सिर्फ आज कटिंग करके रखूँगी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ। फिर बाद में मैंने सोचा ना कि गाइज़, मैं इतना जो मैंने किया था उसको निपटा देती हूँ, तो मैंने उस पर भी काम करना शुरू करा। और गाइज़, ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है बनते हुए, बट अब आपको कैसा लग रहा है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जब मैं इसका पूरा लुक आपको डालूँगी। क्योंकि आपको पता है एग्जीबिशन के काम स्टार्ट चल रहा है और एग्जीबिशन है, तो हम बस उसी के काम में डटे हुए हैं गाइज़। और नवदुर्गे चल रहे हैं, तो वो भी दोनों चीज़ें ही एक साथ चल रही हैं। और कॉलेज में तो आपको पता है, टीचिंग लाइफ में भाई काम नहीं होता, पता नहीं कहाँ से इतना काम होता है गाइज़। फिर तो बस मैं घर पहुँची गाइज़, इन सब चीज़ों को निपटा के। बस वगैरह का सीन तो नहीं लिया मैंने। देखा ये ना आरती वगैरह हो गई थी, उसके बाद ये ना पकौड़ी खा रहा था। एक्चुअली हमारी पकौड़ी बनती हैं, आपको पता है, व्रत में मैंने बताया था सिंगाड़े की आटे की। तो गाइस, ये उसको खा रहा था इसे ठंडी करके, और टेस्ट ले कर खा रहा था, और देखने में इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने सडन इसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा लाओ बना के रखूँ, और आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ये बहुत अच्छे से एंजॉय करके खा रहा था गाइस, और अपनी पकौड़ी में ही पूरी तरीके से इंटरेस्टेड था। इसको गाइस रायता भी बहुत पसंद है, बट आप मौसम देख रहे हैं, कभी बारिश कभी कुछ, तो अभी नहीं दे रहे हैं, बट वो अपना एंजॉय कर रहा था। इसके बाद सब बच्चे खाना खा रहे थे, तो मैं वही दिखा रही थी कि ये लोग सब, आपको पता ही है, ये लोग सब एक साथ खाना खाते हैं, और इनमें व्रत भी नहीं होगा तब भी ये खाते हैं, क्योंकि इनकी आदत है। और व्रत आदत, हम तो कहते हैं तुम लोग व्रत क्यों नहीं रख लेते हो। फिर गाइस क्या हुआ, वो ना, मैं जब वीडियो बनाने गई तो वो मुझसे पानी मांगने लगी। तो मैंने कहा मतलब मैं यहाँ वीडियो बनाने आई थी, बट वो मुझसे, तो मैंने कहा पानी, फिर मैं उसको पानी करके दे रही थी। तो ये था। उसके बाद गाइस, ये सब मिलके खाते हैं, तो आपको पता है बिना किसी नाटक के खा लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबिलिटी। उन्होंने नमक गिरा दिया, नमक गिराया है बच्चों ने। ये दोनों मानती नहीं है ना। हमारे घर के बच्चे बदमाश हैं। मुझे और नहीं चाहिए था ना। इन्हें दिया ही मत करा करो, मैं तो ये कह रही हूँ, ये बहुत चंट बच्चे हैं। फिर गाइज़, मैं यहाँ से चली और इतना थक गई थी कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो गाइज़, अगर ब्लॉग पसंद आया तो कल फिर मिलेंगे, और ब्लॉग में क्या अच्छा लगा उसके लिए कमेंट करके बताइएगा। और आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं या जो चीज़ें ख़राब लगती हैं, उनके बारे में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। बाय।